जी। यहाँ से आप जो सीखोगे ना कि जो बताया जाता है कि 3 पीएम पे आपको सिर्फ़ एक ट्रेड ऐसे नहीं लेना कि ऊपर गया मार्केट तो बाय कर ले, नीचे आया तो फिर पुट ले ले, हमें ऐसे नहीं समझना इसको। इसको हम समझेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे से। देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकी छोटी-सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन की यूज़ कैसे करना है। देखो सबसे पहले ये करना कब है, इसको सिर्फ स्कैल्पिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत जो क्वांटिटी रहती है बड़ी रहती है। यहाँ पर स्कैल्पर्स आते हैं, कभी भी वो हावरली टाइम फ्रेम पे आते हैं, आप ये चीज़ याद रखना। उनका एक टाइम फ्रेम है कि वो 3 पीएम को आते हैं जो स्कैल्पिंग करने, जो बहुत सारा पैसा लेके आते हैं और जो उनकी जो उनकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है। जैसे हमारे ने अभी 5 लॉट लिया, तो वो उससे ज़्यादा लेंगे, जैसे 8, 9, 10 लॉट ले लिया। प्रॉफ़िट लेके मतलब कैसे कि हम 5 लॉट लिया तो हमें वो 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। उनका 10 लॉट है ना मतलब अपने से डबल मिलेगा क्योंकि स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं ना वो। स्कैल्पिंग का काम ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को 10 मिनट दो। कितना मिनट दो? 10 से 15 मिनट। उससे ज़्यादा आप मार्केट में मत रुकना। स्कैल्पिंग का रूल ही यही है। 3 पीएम से आपने स्टार्ट किया तो 15 मिनट तक मतलब इसका हाफली 3:15 तक या 3:14 तक याद रखो कि 15 को आप बेच नहीं उसके बाद बेच नहीं सकते। इसीलिए 3:14 तक याद रखो इसको 3:14 पे हमें सेल कर देना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको डेली का आपको ना एक चीज़ याद रखो कि जो है जो स्कैल्पिंग है जो जो हमारी स्कैल्पिंग है वो हमें डेली सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं करनी। बहुत जन क्या करते हैं कि सिर्फ बैंक निफ्टी में करते हैं मतलब एक ही चार्ट पर एक ही इंडेक्स पर जिसका जो दिन जिसकी एक्सपायरी रहेगी जैसे कि आज मंडे को सपोज एनएफटी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को हो गया अपना सेंसेक्स मतलब फ्राइडे को सेंसेक्स। जिस दिन जिसकी एक्सपायरी रहेगी ना उस पे हमें करना है हीरो टू जीरो। कभी भी याद रखना आप ये चीज आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं लेकिन आपको जो है वो स्कैल्पिंग और जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपायरी के जिस जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है आप उसी दिन पे उस पे स्कैल्पिंग करो। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि स्कैल्पिंग करने का मतलब ही यही है 3 पीएम की स्ट्रेटेजी कि आप वहां पर बैठ रहे हो कि जहां ज्यादातर लोग स्कैल्पिंग में कहाँ पर आएंगे एक्सपायरी पे आएंगे क्योंकि एक्सपायरी एक्सपायरी रहती है ना, इसीलिए आप कभी भी स्कैल्पिंग कर रहे मतलब सॉरी 3 पी आप अगर थ्री आप जब भी हीरो टू जीरो कर रहे हो 3 पीएम वाला तो आपको उसकी एक्सपायरी के दिन कर रहे हैं। जैसे अब मंडे को मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एनएफटी की एक्सपायरी है तो सिर्फ आप ऑप्शन ऑप्शन चेन में जाओ एनएक्सपी। और सेकंड पॉइंट क्या आता है कि कंफर्मेशन क्या मिलेगा। रुको मैं आपको सीधा लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि आपके लिए कंफर्मेशन क्या बनेगा। एक सेकंड ना। सबसे पहले देखो आज किसकी एक्सपायरी थी एनएफटी की थी तो मैं यहाँ पर चार्ट पर यहाँ पर 1 फरवरी ने क्या बोला है जिस दिन जिसकी एक्सपायरी है उसी दिन इसको करो। नहीं तो उसके बाद आप यही चीज याद रखना जिसकी एक्सपायरी है ना हमें सिर्फ उसमें हीरो टू जीरो या फिर जो है 3 पीएम की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। सबसे पहले देखो मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के। देखो हम चार्ट पर आ गए। इस टाइम फ्रेम को आप में 1 मिनट रहेगा कभी भी याद रखना आपके इसमें 1 मिनट रहेगा तो आपको उस कैंडल को या फिर मैं बोलूंगा 5 मिनट पे कर दो और आपको देखना किस पे है 2:55 से लेके 3 बजे जो भी कैंडल बनी हो ये चीज याद रखो। देखो 2:55 को यहाँ पर कौन सी कैंडल है जैसे कि मैं यहाँ पर गया रेड वाली कैंडल है। हाँ ये देखो 2:55 से लेके 3 के बीच में मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दो 2:55 से लेके जो 3 पीएम में कैंडल बनी है ना उसका आपको हाई ये हो गया हाई उस कैंडल का और लो ये दोनों चीज मार्क कर लेनी। सबसे पहले मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ये देखो तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मार्क कैसे करना है। कोई भी आप जाओ 2:55 से लेके 3 मतलब 3 बजेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पर ऑन कर दो कैंडल का और देखो कि उस कैंडल का हाई और लो चाहे ब्लैक हो चाहे ग्रे मतलब चाहे ग्रीन कलर हो कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसका हाई क्या बन गया ये पॉइंट बन गया ये देखो ये वाला और इसका लो क्या बना हमारे लिए ये वाला पॉइंट बना। ये देखो हाई और लो हमने मार्क कर लिया। सबसे पहले इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि आपको कभी भी हाई ब्रेक करे ना तो आपको कॉल की एंट्री बनानी है क्योंकि कॉल पे प्रॉफिट कब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा और पुट की एंट्री कब बनानी है जब ये ब्रेक करेगा मतलब जो नीचे की ब्रेक ब्रेक करेगा मतलब जो लो है
ब्रेक करेगा तो आपको किसकी एंट्री बनानी है, पुट की एंट्री बनानी है। पुट में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगा, ये आप सबको पता है, मैं बस एक रिपीट कर रहा था। कैंडल ड्रॉ किया, ऊपर हमने लाइन लगा दी, हाई की और लो की, आप सबको पता है। कॉल की एंट्री कब बनानी है, जब हाई ब्रेक करे। हाई ब्रेक करने के बाद क्या है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, इसीलिए उसने हाई ब्रेक किया। और लो ब्रेक करे तो हमें किसकी एंट्री बनानी है, पुट की। पुट की एंट्री क्यों बनानी है, वो हमें क्या बताता है कि यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे जाने वाला है। मतलब क्या, पुट की एंट्री हमें प्रॉफिट कब देगी, जब मार्केट नीचे आएगा तब। तो फिर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको मार्किंग कैसे करनी है, हाई और लो, आप ये चीज याद रख लो। और किस कैंडल के टाइम फ्रेम पे करनी है, टाइम फ्रेम मतलब कितना, 2:55 से लेके 3 बजे जो कैंडल बनी है उसको मार्क करो, हाई और लो मार्क करो। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा मार्केट नीचे आया, थोड़ा मतलब 690 से लेके वो 678 आया, मतलब 20 पॉइंट्स गिरा। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, जो भी 3 PM की स्ट्रैटेजी जो भी सीखते हैं यूट्यूब से या फिर और जगह से, वो क्या करते हैं कि इसका जो है, देखो यहाँ पर इसने मार्केट नीचे गया, लेकिन आप मुझे बताओ 20 पॉइंट मार्केट गिरने पे आप कितना प्रॉफिट लेके जाओगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इससे ज्यादा। देखो आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर होता या फिर 20 पॉइंट से, मतलब यहाँ तक होता, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया था, मतलब यहाँ से मार्केट 15 से 20 पॉइंट बढ़ा था, इसका आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देता। इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो बताने आया हूँ कि आपको इस कैंडल पे चलना कैसे है। सबसे पहले आप चार्ट को देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करना है। ये देखो, मेरी जो ऊपर की लाइन है वो रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट यहीं से आके नीचे गया है। और हमारी सपोर्ट लाइन कौन सी है, देखो ये वाली। ये जो लाइंस चल रही है, जो मैंने रेड में, सॉरी, सबसे पहले सब लाइन हटा दूं, किसी आपको भी मतलब कंफ्यूजन ना हो, रिमूव सब, देखो सब रिमूव कर दिया है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, इसका मैंने लेक्चर भी दिया है, टेंशन मत करो अगर आपको पता नहीं है। देखो कि मार्केट वहां से कितनी बार नीचे आया, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखो मार्केट यहीं से जो है वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो प्रॉपर सेलर्स बैठे हैं, आप ये चीज याद रखना। यहाँ पर कौन बैठे हैं, प्रॉपर सेलर्स। तो फिर चांसेस था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, इसीलिए ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस का एरिया बन गया। ये देखो मैंने इसको ब्लैक मार्क किया है। और इसके बाद जो हमें सेकंड पॉइंट क्या करना है, कॉल की एंट्री। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोर्ट का लाइन क्या होगा, जितनी बार मार्केट वहां पर आया और ऊपर गया। तो देखो यहाँ पर जो है वो मार्केट आया और ऊपर गया, ये देखो। तो फिर ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट का काम यहाँ की लाइन कर रही थी, और रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा था, ये वाली लाइन। और देखो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, बीचों बीच चल रहा है, ये देखो। और आज का जो सपोर्ट बना था वो यहाँ पर बना था ना, कि देखो मार्केट आज का सपोर्ट बता रहा हूँ, हाँ, कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से फिर मतलब एक यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, तोड़ा, लेकिन वो छोटे वाले जो सपोर्ट था वहां तक गया, यहाँ पर तोड़ा, यहाँ तक गया। मतलब क्या, यहाँ का भी काम क्या बन गया था, सपोर्ट वाला बन गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहाँ पर चल रहा था, 3 PM वाली कैंडल, एक सेकेंड, ये देखो, ये 3 PM वाली कैंडल जो है वो सपोर्ट लाइन के पास है। और हमें पता है सपोर्ट लाइन में कौन बैठे रहते हैं, बायर्स बैठे रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि करंट मार्केट प्राइस में जाओ, और ध्यान रखो कहीं मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पर चल रहा हो, अगर मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेक भी करे, क्योंकि आप सबको पता है नीचे ब्रेक करेगा तो पुट की एंट्री बनानी है। देखो मार्केट थोड़ा नीचे गया और फिर ऊपर आ गया, ये देखो यहाँ से। और आपका यहाँ पर इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या आप मुझसे गारंटी लिख के ले लो, क्योंकि मार्केट अगर 20 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा ना, इसमें आपका ज्यादा कुछ बनने वाला है नहीं। आपको कम से कम मार्केट के 60 पॉइंट कैप्चर करने हैं। अगर ये आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मतलब एक नॉर्मली, अगर आप ये 60 to 100, 100 तो जाने दो, अगर आप 60 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो ना तो भी वो अच्छी बात है। यहाँ पर 20 पॉइंट, आप मुझे बताओ, आपका 4-5 रुपया बढ़ा, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसमें फायदा क्या हुआ। इसीलिए आओ 3 PM की स्ट्रैटेजी यूज करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखो कि करंट मार्केट कहाँ पर चल रहा है। अगर सपोर्ट पे एरिया पे चल रहा है, अगर उसने अपना लोअर वाला ब्रेक भी कर दिया, मतलब नीचे जो उसने अगर ब्रेक भी कर दिया है, तो आप देखो कि मार्केट जो है, देखो यहाँ से, ये देखो मार्केट फिर निकल गया। वो क्यों निकला, मतलब वहां पर ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी ज्यादा नहीं गया, मतलब क्या है कि मार्केट एक साइडवेज जैसे चला गया। वो क्यों गया, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट अभी सपोर्ट एरिया के आसपास है, ये देखो। और हमें सबको पता है सपोर्ट एरिया पे हमें कभी भी कॉल लेना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ आपको कॉल लेने को, क्योंकि देखो
मार्केट ने पहले ही इसको ब्रेक डाउन दे दिया है, इसीलिए मैं आपको बोलता कि यहाँ पर आप एंट्री ही मत लो। 3 PM आपको हर डेली आप बोलोगे कि डेली का 3 PM नहीं होगा, लेकिन ये चांसेस रहेंगे 5 में से 3 दिन तो होगा। खास करके बैंक निफ्टी का याद रखना, दूसरा जो है वो सेंसेक्स का याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है आप वो चीज़ याद रखना। अगर यही मार्केट में बोल रहा हूँ यहाँ पर चलता है ना, देखो यहाँ पर समझ लो ये 3 PM की कैंडल है, ये देखो ये वाली, हाँ समझ लो ये 3 PM की कैंडल है और मुझे पता है इसका हाई ब्रेक करता तो भी मैं रुकता, क्योंकि मुझे पता है ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये सिर्फ आज का रेजिस्टेंस एरिया नहीं, ये प्रीवियस 2 मंथ से लेके चल रहा हूँ मैं इस वाली डाटा को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं। तो मैं क्या सोचता, अभी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया है और मार्केट नीचे की तरफ मुझे कैंडल दे दे, देखो यहाँ पर दिया, यहाँ पर मैंने 290 पर एंट्री ली, समझ लो 790 पर एंट्री ली, इसके पीछे वाले 21,790 पर एंट्री ली और मार्केट 650 चला गया। आप समझ रहे हो, इसमें आपका नहीं तो भी ना स्कैल्पिंग की तरह, मतलब 2-3 कैंडल ही बहुत हो जाए कैप्चर करने के लिए। मतलब इसके पीछे वाले कैंडल देख दो, नीचे का वाला कितना तेज गिरा, वो क्यों गिरा, क्योंकि हम सबको पता है ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का है। आपको कभी भी याद रखना, अगर आप सपोर्ट बाय करने जा रहे हो कॉल की तरफ, तो ध्यान रखो सपोर्ट लेवल पर मार्केट आए और ऊपर की तरफ कॉल की तरफ एंट्री बनाओ, क्योंकि वो ब्रेक ना करे, ऊपर का ब्रेक करे तब। और रेजिस्टेंस लेवल पर क्या है कि उस नीचे वाली कैंडल को ब्रेक करने दो, तो ही हम वहां पर एंट्री लेंगे, नहीं तो हम वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। रुको एक सेकंड, मैं इसको 10 मिनट पे कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक बार लाइव वाला वहां पर दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड वेट करना। हम्म, ये देखो, एक सेकंड ये वाला कर दो। देखो यहाँ पर मुझे पता है कि आपका थोड़ा सा डाउट रह गया होगा, क्योंकि देखो ये जो 3 PM वाली स्ट्रैटेजी है, यूट्यूब जैसे बताना होता तो मैं आपको बता देता। भाई माइक म्यूट कर दो, तो भाई कर दिया। देखो ये मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस ना हिट करवाए, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस पर ही आप बाय करने वाले हो, ना कि 5 मिनट के कैंडल पर। देखो मैं एक बार फिर छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपका डाउट रहेगा। सबसे पहला रूल क्या था कि यहाँ पर हमें स्कैल्पिंग करनी है। आप सबको पता है मार्केट 3:15 को क्लोज हो जाएगा, तो इसके पहले ही हमें क्या करना है, एग्जिट कर देना है, मतलब स्कैल्पिंग हुई ना 15 मिनट की। देखो सेकेंड पॉइंट क्या था, जिसकी एक्सपायरी है, मतलब अगर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप जाके बैंक निफ्टी में ही करो, क्योंकि उसी में चांसेस है कि वो ट्रेड जो है वहां पर चले, क्योंकि ज्यादातर वहीं पे लोग जाएंगे जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना। और सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको एक्सपायरी याद रखनी है, आपको एक्सपायरी दिखेगी, उसका टेंशन मत लो, मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा किस दिन किसकी एक्सपायरी रहती है। मतलब आप पे उस दिन को जाओ, मंडे को जिसकी है उस पे जाओ, मंडे पे, और जाके 3 PM की स्ट्रैटेजी यूज करो। तो देखो यूट्यूब में कंफर्मेशन कहाँ पे मिलती थी, आप जो है कि 2:55, जो 2:55 की कैंडल है तो 3 PM, मतलब जो 5 मिनट की कैंडल है, 2:55 से 3 PM की जो कैंडल है, उसको मार्क करो। देखो कुछ ऐसे, मैं आपको थोड़ा एक यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर खोला। सबसे पहले देखो कैंडल कौन सी लेनी है, 2:55 से लेके जो है 2:55 से लेके 3 वाली, हाँ ये तो साफ सबको पता चल गया। सबसे पहले वो कैंडल कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ये आप सबको पता है, कैंडल तो ऐसी रहेगी, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, उसका कलर मत देखो। ये ऐसी कैंडल है, उसका कलर मत देखो। आप एक चीज याद रखो बस, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इसका हाई क्या हुआ, ये वाला पॉइंट उसका हाई हुआ, और ये वाला पॉइंट लो हुआ, ओपन और क्लोज बिल्कुल वैसे। देखो ये कैंडल है, इसका हाई क्या हुआ, ये हुआ, और क्लोज उसका जो नीचे वाला पॉइंट लो क्या हुआ, ये हुआ। चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इसमें चेंजेस मत लाना। तो देखो ये ऐसा हाई और लो, अगर आपका यहाँ तक क्लियर है ना, आप मुझे चार्ट पर बता दो, मैं उसका आगे वाला लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है थोड़ा ये समझना ना, थोड़ा सा मतलब आप मुझे थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा भी मतलब ये लगेगा कि थोड़ा मतलब हार्ड पड़ रहा है, लेकिन देखो यही है इसका रूल कि आपको पूरा प्रॉपर चलना है। अगर आपका क्लियर है, चार्ट पर यस कर दो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है इसके बाद। अगर नहीं क्लियर है तो नो कर दो। तो इसीलिए मतलब मैं ये करता हूँ कि अगर आपका यहाँ तक क्लियर है ना, तो आप मुझे चार्ट पर यस कर दो, मैं आगे लेके चलूँ। देखो ये 3 PM टू ये हमारी कैंडल बन गई, ये कैंडल तो हमने ड्रॉ करना सीख लिया यहाँ तक। इसका हाई क्या हुआ, ये हुआ, और लो क्या हुआ, ये हुआ। सबसे पहले हम समझते हैं हमें कॉल की एंट्री कब लेनी है। जब कॉल हमें कब प्रॉफिट देगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट कब ऊपर जाएगा, जब अपना हाई ब्रेक करेगा। इसीलिए जब भी हमें कॉल की एंट्री लेनी है, तो हमारा क्या ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक होना चाहिए। ये चीज आप याद रखना। और हमें जब पुट एक सेकेंड मैसेज आया।
कैंडल बिग हो या छोटी हो, देखो उससे मतलब नहीं है, चाहे बिग हो चाहे छोटी हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वो 5 मिनट की कैंडल हो, 2:55 से लेके 3 बजे तक वही कैंडल बननी हो, क्योंकि वही कैंडल जो है उससे स्कैल्पर्स वहीं पे आएंगे, मतलब जो 3 PM की स्ट्रैटेजी है वो उसी कैंडल से स्टार्ट होगी, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। आप उसका कलर ध्यान में मत रखो, बस ये ध्यान में रखो कि करंट मार्केट प्राइस पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वो कहाँ बनी है। हुँ। देखो बस यही, हमने उसका हाई मार्क किया और लो मार्क किया। हाई पे हमने एंट्री लेना सीख लिया कि हमें कॉल की एंट्री लेनी है। आप सबको पता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कॉल पे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। और हमें पुट की एंट्री कब लेनी है, जब मार्केट का नीचे, जब लो जब है वो ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पुट पे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगा ना, तब हमें कहाँ पर प्रॉफिट होगा, पुट पर होगा। इसीलिए अगर ये ब्रेक कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया। अब वो कहाँ पर चल रही है, रेजिस्टेंस पे चल रही है। आप इस कैंडल को ऐसे देखो कि अभी इसने अपना तोड़ दिया, अब ये कहाँ पर जाएगी, नीचे जाएगी। और हमें पुट पे प्रॉफिट कब होगा, जितना मार्केट नीचे आएगा, प्राइस मतलब एक ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना नीचे आएगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए आप कॉल को कहाँ पर, ऊपर, और पुट को कहाँ याद रखना है, नीचे। ये आप सबको पता है इतना। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप बैठो, देखो सबसे पहले इसके बाद हमने, देखो अगर ये 3 PM की कैंडल यही थी, देखो ये वाली कैंडल क्या थी, 3 PM की थी। हमने हाई मार्क किया और लो मार्क किया, ये हमने मार्क कर लिया था। उसके बाद जो मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर तो पुट की एंट्री लेनी है अगर लो मार्क मतलब लो ब्रेक करे। देखो इसने लो ब्रेक किया लेकिन वो ऊपर चली गई, तो फिर आपका मुझे बताओ स्टॉप लॉस हिट होता कि नहीं? बहुत इजीली हिट होता, क्योंकि ये 10 मिनट की कैंडल है और वो ग्रीन बनी है, मतलब आप समझो कितना ज्यादा पावरफुल है वो कैंडल। ये चीज आप याद रखो। ये भी रेड कैंडल है, आप कैंडल मत देखो, इसी से आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए मतलब मैंने आपको बोला कि आप देखो करंट मार्केट कहाँ पर चल रहा है। देखो ये नीचे की लाइन सपोर्ट लाइन थी। मुझे पता है कि जो नए लोग हैं वो सपोर्ट लाइन पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे। टेंशन मत लो, बस आज के मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट लाइन क्या होती है, आप इसको लेके चलो। सपोर्ट लाइन क्या, ये प्राइस को नीचे नहीं गिरने देगी। यहाँ पर कौन बैठे हैं, अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं। और ये सिर्फ आज का सपोर्ट नहीं है, ये प्रीवियस 2 महीने का सपोर्ट है। देखो इसके आसपास मार्केट आया और मार्केट निकल गया। वो क्यों निकला, क्योंकि देखो इस वाली लाइन से आपका थोड़ा प्रॉफिट होता अगर आप पुट लेते तो, लेकिन हमें प्रॉफिट लेके निकलना है, ना कि शो करना है। मतलब शो क्या, थोड़ा प्रॉफिट आया फिर हमारा लॉस हो गया, लेकिन हमें बुक क्या करना था, प्रॉफिट बुक करना था। इसीलिए आप याद रखो कि करंट मार्केट कहाँ पर चल रहा है। अगर सपोर्ट लाइन पे चल रहा है तो आप एंट्री मत बनाओ, अगर ब्रेकआउट आता है नीचे के लिए तो भी। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इसीलिए आज का सपोर्ट नहीं है, बहुत प्रीवियस डे का सपोर्ट है। अगर देखो मैं सपोर्ट लाइन पर, अगर मेरा ये लाइन ब्रेक होता ना तो मैं एंट्री लेता, क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट लाइन क्या करता है, प्राइस को ऊपर लेके जाता है। और हमें कॉल में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए अगर मेरा ये वाली कैंडल यहाँ ऊपर बनती और ब्रेक करती, तो फिर मैं क्या करता, एक मेरी एंट्री बन जाती, यहाँ पर मेरी एंट्री बनती। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कॉल पे आने के बाद, सपोर्ट पे आने के बाद पुट की तरफ एंट्री नहीं बनानी। आप ये चीज़ याद रखना, आपको कॉल की तरफ एंट्री बनानी है। लेकिन आप देखो जो मैंने आपको सिखाया है कि उसका हाई ब्रेक हो, तो ये हम क्या करेंगे, कॉल के लिए ट्रेड बनाएंगे। देखो यहाँ पर इसका क्या ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं बनाते, आप सबको पता है, क्योंकि इतनू सा मार्केट हमें कितना प्रॉफिट दे देगा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसीलिए यहाँ पर हमने सेफ एग्जिट करते, प्रॉफिट भी नहीं करते, लॉस भी नहीं करते। लेकिन हमें 3 PM की स्ट्रैटेजी तो पता चल गई ना। अगर आप यहाँ पर 10,000 लेके आओ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 5,000 का लॉस कर लो, तो फिर फायदा क्या हुआ कि आप मार्केट में आ रहे हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारा 10,000 कैपिटल भी बचा रहा। और हमने ये भी सीख लिया कि मतलब हमारे कंफर्मेशन क्या मिलेगी। यूट्यूब पे तो यही बताया जाता है कि ये ब्रेक करे। अभी यूट्यूब पे आप जाके क्या बोलोगे, यूट्यूब पे आप बोल भी सकते कि भाई मेरा लॉस रिकवर, मतलब मैं आपकी वजह से लॉस हो गया। वो क्या बोलेंगे, आप सीखने आए, आपको सीखने का काम था। बस आप यही चीज याद रखो कि आपको सपोर्ट लेवल सबसे पहले करंट मार्केट देखना है कहाँ पे चल रहा है। वो आपको दिखेगा, टेंशन मत लो जब भी आप मार्केट देखोगे तो। बस आपको ध्यान रखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे चल रहा है। सपोर्ट पे आने के बाद कॉल की एंट्री, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आए तो देखो सेकंड वाला क्या आता है कि रेजिस्टेंस। और जो मैंने बोला, अगर ये 3 PM वाली कैंडल ले ली हम, देखो ये रेड कैंडल बनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो ये रेड कैंडल है, रेजिस्टेंस भी सेम 3 PM पे चाहे जो कैंडल है उसके ऊपर ध्यान मत दो। ये मेरा क्या होता, अगर ये 3 PM का कैंडल है तो ये मेरा क्या बन जाता, ये लोअर बन गया और ये अपर बन गया। अगर ये ऊपर भी ब्रेक करता है ना तो भी मैं रुकता, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया है।
मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कैसे करना है, जितने बार मार्केट वहां से आके गिर रहा है उस वाले पॉइंट से। तो ये मेरा क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो फिर मैं देखता, सबसे पहले मेरी लोअर एंट्री मुझे पुट लेना है। और आप सबको पता है पुट में कब प्रॉफिट होगा, जब मार्केट नीचे आएगा। और देखो इसमें भी वैसे हुआ। मैं रुकता, मैं देखता कि मेरी पहली कैंडल के नीचे आके रेड कैंडल, ये देखो इसमें ना तो भी ना, अगर आप 10,000 लेके आते ना, तो भी आपका 6 या 7 मतलब 5,000 रुपया तो आप लेके प्रॉफिट लेके एग्जिट ही करते। ये मुझसे आप लिख के ले लो, इतना इतना मार्केट जल्दी देता नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर ध्यान रखना है 3 PM की कैंडल पर। और आप डेली मत ट्राई करना, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ। आप देखो कि करंट मार्केट कहाँ पे चल रहा है, नहीं तो आप डेली जाओगे ट्राई करना, तो फिर चांसेस है जैसे यहाँ पर हुआ कि मतलब एंट्री तो हमने ली नहीं, लेकिन आपको डेली कब ट्राई करना है, किसी भी एक्सपायरी के दिन आप जाओ तो डेली ट्राई करो। और एक मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि मिड कैप पे मत ट्राई करना है, क्योंकि मिड कैप बहुत स्लो चलता है। मिड कैप तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन सा मार्केट चला रहा है। ये देखो यहाँ पर, तो आप सबको पता है रेजिस्टेंस पे आया और मेरे मार्केट ने नीचे फॉल दिया। और रेजिस्टेंस पे पहले ही कौन बैठे रहते हैं, सेलर्स बैठे रहते हैं। और इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब क्या है कि जो है वो सेलर्स ज्यादा है, मार्केट को गिराना चाहते हैं। देखो बिल्कुल वैसे हुआ। ऐसे ही एक स्कैल्पर्स आएगा, मतलब जो बेसिक जो नहीं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर स्कैल्पर जो 1 लाख रुपया लेके आ रहा है ना, वो इसी चीज को ध्यान रखता है कि मार्केट का अगला मूव क्या आएगा। वो ये नहीं देखता कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो आगे का भी सोच के रखता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखो अगर इसमें भी आप देखो, मार्केट में जो है वो सिर्फ आज का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत लो। आप देखो ये सब मैं, ये जो एंट्री जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, मैं ये रात को ही ड्रॉ करके रख लेता हूँ, क्योंकि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आप प्रीवियस डेज का लेके चलो। जितनी बार मार्केट उस पॉइंट से ऊपर गया ना, उतना चांसेस रहेंगे जो सपोर्ट पर आया। 2 दिन, 2-3 दिन ऐसे मार्केट, जितनी बार मार्केट आपके सपोर्ट एरिया पे आएगा, जितना पुराना दिन, मतलब ऐसे कभी 4-5 दिन हो गए और आपने ड्रॉ कर लिया, और इसके बाद भी जाकर अगर मार्केट वहां पर आ रहा है, तो आप समझो कि ये सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने आपको सिखाया था, अगर डाउट रह गया ना, कोई टेंशन मत लेना, बता दूंगा। सिर्फ आप आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मत लो, प्रीवियस डेज का भी लो। 2 मंथ का जो मैंने बोला था, 2 मंथ के आसपास का आपको अपना सपोर्ट लेकर ही चलो। सर, मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट होता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने पर लेना चाहिए? देखो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। जितनी बार मार्केट फॉल किया उस वाले पॉइंट से, तो फिर वो क्या बन गया, वो मैं आपको बताऊंगा, सेलर्स का पॉइंट बन गया। और बायर्स का पॉइंट क्या रहेगा, जितनी बार मार्केट वहां पर आया और उतनी बार ऊपर चला गया, तो फिर वो बायर्स का पॉइंट बन गया। अब इसका टेंशन मतलब, मैंने एक बार लेक्चर भी लिया था इसका, मुझे पता है कि तब थोड़ा मतलब ये हो गया था। अब मैं आप टेंशन मत लो, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, क्योंकि मैं इसको ना एक दिन पहले ही ले लेता हूँ। मतलब मैं मार्केट को पूरा एनालिसिस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भरोसे भी छोड़ता हूँ, ये एक दिन पहले ही कर लेता हूँ। और आप एक चीज याद रखना, और आपको न्यूज के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं रखना। जैसा ना आज का जितने का लॉस हुआ ना, उनको पता है, मतलब इसीलिए मतलब मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मुझे पता है, आप न्यूज देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन न्यूज के ऊपर पूरा मत ये रहो। क्योंकि मैंने मैंने नहीं, मतलब वो MRF टायर्स ये सब हो गए, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक कब बाय करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक बाय करना मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, तो अगर 10 रुपया बढ़ा तो आपका 1,000 रुपया बढ़ेगा। मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट के मतलब वो कैसे बाय करना है। हाँ, इसके लिए अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई भी डाउट है ना, आप मुझे यहाँ पर बता दो, जिसका भी डाउट है। या तो वीडियो बना के दे दूंगा, मतलब एक प्रॉपर जैसे लाइव लेक्चर जैसे, जैसे वहां पर भी एक बार क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका भी लेक्चर ले लूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर बता दो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किसी का कोई डाउट रह गया है तो, क्योंकि मैं इसका भी लेक्चर आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि एकदम लाइव लेक्चर जैसे, मतलब जैसे लेक्चर भी लूंगा, और कैसे आपको, हाँ क्योंकि देखो ये मैंने आपको सिखाया भी था, मतलब आप बहुत पहले से ज्वाइन हो ना, मतलब जो जो है, मतलब ज्वाइन हो ना आप पहले से, तो कैसे आपको पता है।